हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रही थी बिहार एसएससी को लेकर, उसी में जो है सो आज जो है सो हमारे विधायक जी जो हैं, माननीय विधायक जी संदीप सौरभ जी, उनका जो है सो एक ट्वीट आया है। उनका वो जो है सो एक ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट हम आप लोगों को दिखाएंगे, किस चीज़ से रिलेटेड था वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है सो ये बिहार एसएससी, हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो बिहार एसएससी के खिलाफ या बिहार एसएससी के को जो ऑर्डर दिया गया है, उस एक बार हम लोग उस केस को जो है सो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या फैसला दिया है दोस्तों। तो यह है हर्ड अलका वर्मा, द लॉर्ड एडवोकेट फॉर द पेटिशनर्स। पेटिशनर का ये जो है सो अलका वर्मा का एडवोकेट है, और प्राची जो है सो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना का जो है सो एडवोकेट है। द पेटिशनर हैव चैलेंज द 11 तारीख को जो इशू किया गया था एक मेमो, उसमें जो है सो चैलेंज किया गया है पेटिशनरों के द्वारा। उस मेमो पर जो है सो सिग्नेचर बिहार स्टाफ सिलेक्शन के सेक्रेटरी का, विच बाय विच बीसी उसी के द्वारा जो है कह रहा है कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर काउंसलिंग के लिए जो है उनको सिलेक्ट किया गया, और इंसिस्टेड अपॉन फॉर फर्निशिंग द नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट। विच मतलब ये हुआ दोस्तों कि उन लोगों को बीसी और ईसी कैटेगरी को जो है काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट किया गया, और उन लोगों से जो है क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट जो है सो मांगा जा रहा है, जो या 31/10/2014 और 13/3/2016 विच एवर इज एप्लीकेबल, जो भी मान्य हो उसको जो है सो इसकी जो है सो मांग की जा रही है। इसकी मांग की जा रही है। द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैज सबमिटेड द दैट pursuant to an advertisement issued in the year 2013 the petitioner had applied for, उस टाइम जो एप्लीकेशन निकला गया था, एप्लीकेशन जो निकाला था उस टाइम जो सिलेक्टेड फॉर द पार्टिकुलर पोस्ट, जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया था, जो कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए भरे थे, इट वाज क्लैरिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट दैट द कैंडिडेट्स वेर नॉट रिक्वायर्ड फर्निश द कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब यह वैकेंसी जब निकली हुई थी, उस टाइम जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, तो उस टाइम यह कास्ट सर्टिफिकेट जो है सो उससे पहले का नहीं मांग रहा था। यही बात इसमें कही गई है। अब दूसरी जो बात है, हाउ एवर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ओनली they were to furnish the certificate or else they would be treated as the candidates of general category। मतलब ये हुआ दोस्तों कि काउंसलिंग के टाइम में जो है उनको जो है 2014 से पहले का मांगा जा रहा है, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरह का नहीं देता है तो उसको जो है जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे में जो है दिया है द पेटिशनर एंड अदर्स वेयर कॉल्ड फॉर काउंसलिंग इन द ईयर 2021। मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2021 में जो है इन सबको काउंसलिंग के बुलाया गया। कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड अप टू 31 अक्टूबर 2014 वॉज डिमांडेड। मतलब ये हुआ दोस्तों कि काउंसलिंग जो है 2021 में ली जा रही है, और कागज जो है वो 2014 से पहले का डिमांड कर रहा है। इट हैड सो हैपेंड दैट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉट हैविंग टेकन आउट फॉर फिलिंग अप ऑफ सच पोस्ट टिल 2014 व्हेन द वैकेंसी हैज अराइजन इन द ईयर 2006, यहाँ पर 2006 ना होकर 2016 होगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि कह रहा है कि कागज़ में जो है उस टाइम जो है सो कुछ भी इस तरह का मेंशन नहीं था। एडवर्टाइजमेंट जब निकला था, कह रहा था कि इस तरह का कोई भी चीज़ जो है उस टाइम नहीं लिया जा रहा था। जब 2006 में दोबारा इसको जब खोला गया, इट वाज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट दैट द एज एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कैन बी कम्यूटेड विथ रेफरेंस टू द कट ऑफ डेट। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब उस टाइम जो है सो दोबारा जब इसको 2016 में खोला गया, कि उस टाइम भी यह मेंशन नहीं किया गया था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट 2000 पहले का चाहिए, 2014 के पहले का चाहिए। Counsel for the petitioner has submitted that the notification issued by the Staff Selection Commission of accepting only such caste certificate which had been issued in the year 2014 and 2016 respectively does not any rational। मतलब ये हुआ दोस्तों कि नोटिफिकेशन उस टाइम तो नहीं था, लेकिन अब जो है सो नोटिफिकेशन बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जारी किया गया है, और कहा गया है कि 2014 और 2016 जो भी लागू हो उससे पहले का इश्यू जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है इस तरह का चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ facilitating candidates for appearing in the examination, furnishing of the caste certificate at the time of online filling application was not mandatory। वही बात है, जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उस टाइम जो से यह मैंडेटरी नहीं था, मतलब जरूरी नहीं था। इन सच कमीशन इफ सच कंसेशन वाज गिवन टू द कैंडिडेट्स, इस तरह का जो कंसेशन उस टाइम दिया गया था कि आप अगर उस टाइम का नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। देन देयर इज नो रीजन फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू नाउ इंसिस्ट फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट टू बी ऑफ द ईयर 2014 एंड 16 रिस्पेक्टिवली एंड नॉट एनी लेटर डेट। मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोर्ट ने अभी तक, हाई कोर्ट जो है सुबह बिहार एसएससी को कहा गया है, आदेश दिए हैं इसी में, कि अगर आप उस टाइम जो है सो नहीं ले रहे थे, जो कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम में कास्ट सर्टिफिकेट जो है सो मैंडेटरी नहीं था, तो आप जो है सो आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है बिहार एसएससी के पास कि वह जो है सो कास्ट सर्टिफिकेट 2014 और 16 से पहले का जो है सो आप बच्चों से लेने का जो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई ठोस रीजन नहीं है। इसीलिए आप जो है सो इस तरह का नहीं लीजिए। अब जो इसमें आगे है दोस्तों, द पेटिशनर एंड अदर्स हैव बीन गिवन काउंसलिंग बट बिकॉज ऑफ सच सर्टिफिकेट्स बीइंग
टिक मार्क्ड बाय द अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब ये हुआ दोस्तों कि पेटिशनर और दूसरों के द्वारा जो है इस तरह की काउंसलिंग तो दे दी गई है, लेकिन उस तरह के सर्टिफिकेट नहीं लाने के कारण जो है सो वहाँ पर क्या किया जाता है, मार्क कर दिया जाता है। जो काउंसलिंग ले रही है उनके द्वारा जो है सो वहाँ पर मार्क कर दिया जाता है। पेटिशनर एप्रीहेंड दैट दे मे बी एक्सक्लूड फ्रॉम द जोन ऑफ कंसिडरेशन लेटर। मतलब ये हुआ कि पेटिशनर जो है जो भी फाइल किए थे उनको जो है सो डर सता रहा है कि अगर इसी कारण वजह से अगर नहीं सौंपा है तो इस वजह से जो है सो उनको आगे की जो प्रोसेस होती है जिसको कंसिडरेशन लेटर कहा जाता है, मतलब विचार करने का जो अति होता है बाद में, उससे जो है इनको एक्सक्लूड फ्रॉम बाहर कर दिया जाएगा। लेट द काउंटर एफिडेविट इन द केस बी फील्ड पॉजिटिवली ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट। मतलब ये हुआ कि बीएसएससी को कहा गया है कि काउंटर एफिडेविट करने के लिए, मतलब उसमें जो है सो आने के लिए काउंटर एफिडेविट करने के लिए फाइल पॉजिटिवली ऑन द बिफोर नेक्स्ट डेट। और नेक्स्ट डेट जो दिया गया है दोस्तों वो है 11 जनवरी। 11 जनवरी से बीआरएसएससी 11 जनवरी से पहले जो है बीआरएसएससी को कहा गया है कि एफिडेविट जमा करने के लिए। अगली तारीख जो है वो है 11 जनवरी। 11 जनवरी के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट इंसिस्ट फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर 2014 और 16 एज द केस मे बी फ्रॉम द कैंडिडेट्स। मतलब ये हुआ दोस्तों बीआरएसएससी का साफ कहना, हाई कोर्ट का साफ कहना है कि वह जो है सो कैंडिडेट से 2014 और 16 से पहले का जो था उस पर जो है सो मांग नहीं उठा सकते हैं, जिद नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट से। एनी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट्स इन दिस रिगार्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू द आउटकम्स ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटीशन। मतलब ये हुआ कि कोई भी काम जो है सो आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक तरह से रोक समझिए, बीआरएसएससी पर एक तरह से समझिए कि रोक लग गया है, लेकिन कोई भी काम जो है सो आप आगे नहीं बढ़ा सकते। यही जो है सो डिसीजन था जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। अब आइए हम आपको दिखाते हैं माननीय विधायक संदीप सौरभ जी का ट्वीट जो आज वो किए हैं और जो कि वायरल हो रही है। दोस्तों ये है संदीप सौरभ जी का जो ट्वीट है वो ये है, 2 घंटा पहले का है, आज ही का है। बीएसएससी अभ्यर्थी ध्यान दे, बीएसएससी 2014 बहाली में एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि 2014 का डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण किसी का भी फाइनल रिजल्ट नहीं रोका जा सकता है। अगली सुनवाई 11 जनवरी को है। जैसा कि आप सब कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें हम लोग पढ़े थे। अब ये हुआ पहला ट्वीट। अब हमको दूसरा ट्वीट दिखाते हैं। इसी पे दूसरा ट्वीट है। दूसरा ट्वीट ये है कि इस दौरान मैंने समान प्रशासन विभाग और सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय को कहा जाता है सीएमओ, जिस तरह से पीएमओ होता है उस तरह से सीएमओ में भी से भी संपर्क किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसे संज्ञान लिया है। आयोग बेवकूफ़ी करना छोड़े और इस पर नोटिस जारी करे। छात्रों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही सराहनीय बात है। हमारी तरफ से यह सब जितने भी बीआरएसएससी के छात्र हैं सबकी तरफ से संदीप सौरभ जी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि वो भी मेहनत किए थे, और बहुत सारे धन्यवाद भी जो छात्र हित में लगातार काम कर रहे हैं। और हम इनका दूसरा ट्वीट जो है सो आपको यही है दोस्तों। इनका तीसरा ट्वीट जो उसी टाइम किए थे, समान प्रशासन विभाग और बीएसएससी से मांग की गई है कि कैटेगरी वाइज मेरिट और सभी अभ्यर्थियों का अंक जारी किया जाए। सीट खाली रहने की स्थिति में सेकेंड लिस्ट जारी हो और विकलांग अभ्यर्थियों को उचित आरक्षण देते हुए अलग से लिस्ट निकाली जाए। चलिए, खुशी की बात यह है कि माननीय विधायक संदीप सौरभ जी बच्चों के हित में सोचते हैं, बात करते हैं। चलिए, खुशी की बात है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं रखते हैं। आगे की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से बिहार एसएससी के लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।